को स्क्रीन पे लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ढेर सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कल से आपने जो एक प्रिस्क्रिप्शन बताया है उसके बारे में। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे, और जो जिस तरह के सवाल लोगों से के आ रहे हैं आपके लिए विशेष तौर पर, उसमें पूछा जा रहा है कि कोरोना के लक्षण है, उनको जांच रिपोर्ट नहीं आई है, उन्हें क्या करना चाहिए और कौन सी दवाएं लेना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ब्रजेश जी, पिछले 15 दिन में जो दर्द की स्टोरीज हैं वो मेरे ख्याल से हमने पिछले 25 साल में नहीं सुनी होंगी। ये दर्द की स्टोरीज जो हैं बड़ी हिलाने वाली हैं और उसमें बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हमने कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टरी के अलावा किसी वरिष्ठ अधिकारी को हम देर रात में हम ये फोन पे बताएंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपने घर में मंगा लिया है। मैंने पहले तो उनको पता दिया कहां से मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। अब मुझे यह भी करना पड़ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर कहां कहां मिलते हैं, पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है, सबको कह रखा है। कईयों ने हाथ खड़ा कर दिया, डॉक्टर सूर्यकांत मेरा नंबर मत देना, मेरे पास ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर मैंने रात को फोन बताया, बोले सिलेंडर तो मिल गया, अब इसको कैसे खोलें और कैसे लगाएं। अब बताइए देर रात में कौन मिलेगा। तो मैंने उनको प्रैक्टिकली फिर समझाया कि भाई कैसे सिलेंडर खोला जाएगा, उसके चाबी से, फिर उसमें कैसे लगाया जाएगा और फिर कैसे आप कौन से पॉइंट 1 2 3 4 किस पॉइंट किस लेवल पे आप ऑक्सीजन दो। तो उन अधिकारी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए इतने सीनियर अधिकारी कभी ऑक्सीजन सिलेंडर खोल के और कैसे लगाना ये सीखेंगे। एक बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही है कि जांच हो गई, रिपोर्ट के इंतजार में है, अब ऑक्सीजन गिर रहा है। तो भाई मेरा निवेदन है कि जहां भी कोविड सेंटर बने, चाहे नॉन कोविड फैसिलिटी हो, एक एरिया जैसी हो, ऐसा जरूर होना चाहिए दोनों तरह के अस्पतालों में, जहां पर जो लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनके मरीज का ऑक्सीजन लेवल कर रहा है, कम से कम ऑक्सीजन तो वहां मिल जाए। ऑक्सीजन गेम चेंजर है, मैं सबको सामने बता दे रहा हूं, सरकार के प्रवक्ता को भी सुन लें, रेमडेसिविर गेम चेंजर नहीं है। रेमडेसिविर सीवियर निमोनिया में काम नहीं करती है, यह इंटरनेशनल स्टडीज ने प्रूव कर दिया है। लेकिन भाई सुनिए तो, समझिए तो, समझने की कोशिश तो को लेके एक अजीब सा पागलपन भी है कि ऑक्सीजन गेम चेंजर है। मरीज एक बार तड़पते हुए मरीज को देखिए, ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट सिर्फ ऑक्सीजन है, इसीलिए उसको प्राणवायु कहा जाता है। हम सभी को गिरते हुए ऑक्सीजन लेवल को ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, चाहे कोविड फैसिलिटी हो चाहे नॉन कोविड फैसिलिटी हो, दोनों फैसिलिटी। हम उससे मत पूछें नेगेटिव रिपोर्ट है तो घुसो, नहीं है तो नहीं घुस पाओगे। ये कौन सा तरीका है? सीएमओ की रेफरल है तो अंदर आओ, नहीं है तो नहीं आ पाओगे। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। सीएमओ का सिस्टम भी रहे, हम नहीं कहते, सीएमओ इतना बड़ा कोविड कमांड सेंटर चला रहा है, बाहर के जिलों से भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, उसकी भी जरूरत है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर मरीज पहुंच गया डायरेक्ट तो भाई रेफरल के बिना भर्ती नहीं हो पाएगा, यह व्यवस्था बंद होनी चाहिए। मेरा करबद्ध निवेदन है, इसको मैं तो एक हफ्ते से यह मुद्दा उठा रहा हूं, बुराई न माना जाए, मेरा सुझाव माना जाए जी। दूसरी बात, अब एक दूसरा इशू है, रिपोर्ट आ गई नेगेटिव लेकिन सीटी स्कैन है पॉजिटिव। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, आज स्वीकार कर लीजिए, इंटरनेशनल स्टडीज ने, इंटरनेशनल गाइडलाइंस ने, सबने स्वीकार कर लिया है कि हमारी जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है इसकी सेंसिटिविटी 70% है, तो 100 में 30 तो ये भी नहीं पकड़ पाएगी। तो भाई WHO से लेके सबने कहा कि हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, उसकी एक पिक्चर होती है, उसके क्या उसमें फाइंडिंग होती है, वो सब वेबसाइट पे अवेलेबल है, गाइडलाइंस में अवेलेबल है, सबको मालूम है, हमको भी मालूम है। इवन अनूप जी हमारे छोटे भाई हैं, वैभव खन्ना जी तो हमारे दोस्त हैं, ये दोनों सर्जन हैं, लेकिन इनको भी मालूम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिचुएशन कि आरटीपीसीआर नेगेटिव है लेकिन सीटी स्कैन पॉजिटिव है, भाई उसकी क्या गलती है कि यार उसका आरटीपीसीआर नेगेटिव है? सीटी स्कैन तो बता रहा ना कि इट इज सजेस्टिव ऑफ कोविड, उसको भी मानिए, उसको जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव है उसको मानिए आरटीपीसीआर पॉजिटिव कोरोना केस, और दूसरे को मानिए सीटी स्कैन पॉजिटिव कोरोना केस। अरे एक सीटी पॉजिटिव कोरोना है, एक आरटीपीसीआर पॉजिटिव कोरोना है, तो पीसीआर पॉजिटिव कोरोना का ट्रीटमेंट करिए, साथ में एक वार्ड सीटी पॉजिटिव कोरोना का भी बना दीजिए, भाई उनका भी इलाज आपको देना पड़ेगा। एक बेचारा पॉजिटिव में जाता है तो वहां से एक सवाल है आपके लिए और आया है, नेगेटिव में जाता है तो भगा दिया जाता है। फेसबुक पर एक सवाल आया कि अगर सीटी स्कैन का सीटी स्कोर लेवल टोटल 25 है तो उस 25 में आउट ऑफ कितने को डेंजर मानेंगे और कितने को नहीं मानेंगे? देखिए सीटी स्क्वायर 25 में से ही होता है। देखिए फेफड़े में 5 लोग होते हैं, राइट में 3 और लेफ्ट में 2। बहुत सिंपल आसान है। अगर एक लोब है तो एक लोब में इन्वॉल्वमेंट है तो उसे 5 नंबर देते हैं, 5 × 5 = 25। अब 25 में से एक
फेफड़े का एक हिस्सा लोब जिसे कहते हैं, एक इन्वॉल्व है तो 5/5 तो 25, 2 है तो 10/25, 3 है तो 15/25, 4 है तो 20/25, 5 है तो 25/25। अब जिसका 25 में 25 है तो भाई उसका बचा क्या? उसका तो पूरा का पूरा दोनों फेफड़े इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं छोटा एक लोब में हो सकता है छोटा हो, लेकिन पांचों लोब एनाटॉमिकली वो पूरा इन्वॉल्व है और ये सीवियर कैटेगरी का केस है। ओके ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, बेड मिलना चाहिए, वेंटिलेटर मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। ओके ऑलराइट। दूसरा, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर वो संक्रमण के शिकार हैं, होम आइसोलेशन में हैं, तो वो कौन सी दवाएं लें, क्या करें वो? देखिए, कल जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था उसमें 2 व्हाट्सएप हैं, एक है उपचार के लिए और एक है बचाव के लिए। तो बचाव के लिए देखिए ऐसा है कि बचाव के लिए आपको 3 चीजें हैं। बचाव के लिए 3 चीजें हैं कि पहला तो कोरोना को अंदर आने न दें, यानी हम एक्सपोज ना हो, और दूसरा हम वैक्सीन लगवा लें, यानी हम अपनी इम्यूनिटी, और तीसरा है कि हम अपनी जनरल इम्यूनिटी और फेफड़े की इम्यूनिटी बढ़ा लें। अब वैक्सीन लगवाना आपके हाथ में नहीं है, जब नंबर आएगा तब लगेगी। जो कोरोना से बचने का उपाय है वो उपाय कर ही रहे हैं कि मिलने पे नमस्ते करिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाते रहिए, 2 गज की दूरी लगाती है, जिसको मैंने नाम दिया सोशल वैक्सीन। तो एक हो गई बायोलॉजिकल वैक्सीन जो यहां लगेगी, वो आपके नंबर आने पे लगेगी। एक सोशल वैक्सीन जो आपके हाथ में है, पालन करते रहिए। अब मैं तीसरे आयाम पर आता हूं, ये भी एक त्रिकोण बनता है। एक दिन मैंने लव ट्रायंगल की बात कर रहा था, आज ये दूसरे ट्रायंगल की, प्रिवेंशन ट्रायंगल की बात करूंगा। तो मैं तीसरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं कि अपने हाथ में क्या है, अपनी इम्यूनिटी, अपनी ताकत बढ़ाना। तो जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं ABCD। ए इसमें से थोड़ा देर के लिए निकाल दीजिए, बचा BCD। तो विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। अब विटामिन D तो सूर्य भगवान देते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में सूर्य भगवान के सामने खड़ा होना मुश्किल नहीं है। तो विटामिन D की 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की एक दवा आती है, पाउच भी कैप्सूल भी, महीने में एक बार लेते रहिए, विटामिन D का कोटा आपका पूरा होता रहेगा। जब तक कोरोना चल रहा है, विटामिन D 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के एक दवा महीने में एक बार लेते रहिए। ये मेंटेनेंस थेरेपी विटामिन D की कहलाती है। अब बचा विटामिन B बहुत आसान है, हरी सब्जियां, मौसमी फल खाते रहिए, विटामिन B का कैप्सूल लेने की जरूरत ही नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज तक मैंने किसी प्रिस्क्रिप्शन पे विटामिन B लिखे ही नहीं। मैं कहता हूं भाई हरी सब्जी खाइए, फल खाइए, विटामिन B की अलग से खाने की क्या जरूरत है? जितनी ज्यादा दवाएं आप खाएंगे अपने लिवर पे लोड बढ़ाएंगे, क्योंकि हर दवा की, हर अंग्रेजी दवा की मेटाबॉलिज्म जो है वो लिवर में होती है। अब बची विटामिन C। तो विटामिन C, अगर आपको खट्टे फल पसंद नहीं है, नींबू नहीं पसंद है, संतरा नहीं पसंद है, कीनू नहीं पसंद है, मतलब अंगूर नहीं पसंद है, सिट्रस फ्रूट नहीं पसंद है, तो विटामिन C आपको नेचुरल सोर्स से नहीं मिलेगा। तो विटामिन C की गोली आती है चूसने वाली, चूस लीजिए। 500 मिलीग्राम की गोली आती है, एक सुबह चूस लीजिए, एक शाम को चूस लीजिए। और नहीं तो नींबू की शिकंजी बनाइए, एक सुबह पी लीजिए, एक शाम को पी लीजिए, हो गया विटामिन C। तो आपके ऊपर है। विटामिन D केवल ऐसी चीज है जो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी। अगर आपके डाइट में परिवर्तन हो जाए तो हरी सब्जियां और फलों से आपको विटामिन B मिल जाएगा, और जो सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं, यानी नींबू, संतरा जैसे, अंगूर जैसे, तो उनसे आपको विटामिन C मिल जाएगा। करेक्ट। अब आप लोकल इम्यूनिटी यानी लंग की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? तो देखिए, लंग की इम्यूनिटी जब आप जिम में जाते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं और बाइसेप्स बन जाती है। तो फेफड़े की हम कैसे स्टेमिना बढ़ा सकते हैं? गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस निकालिए, जिसको हम प्राणायाम करते हैं, प्राणों का आयाम, एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीदिंग। तो हम नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा हमारा ऐसे सिकुड़ता है, ऐसे फैलता है, ऐसा सिकुड़ता है, ऐसे फैलता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हम ऐसे फैलता है, ऐसे सिकुड़ता है। तो जैसे जिम में बाइसेप सलमान खान की तरह बन जाती है, उसी तरह फेफड़े का स्टेमिना प्राणायाम करने से बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से योग गुरु भी इतना आसान तरीका प्राणायाम का क्या फायदा होता है, आप बहुत शानदार हैं, आप बोलते रहें। और दूसरा, वैभव खन्ना जी तो डीप ब्रीदिंग शुरू भी कर दिए हैं। नहीं, दूसरा ये है कि जैसे कल मैंने बताया था इंटरनल सैनिटेशन। आप पानी उबाल के भाप लीजिए तो आपके जो कहते हैं ना, जैसे बड़े लोग जो है ना अपने सोफा वोफा में वो वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर देते हैं, बड़े घरों में होता है सिस्टम। तो आप फेफड़े की सफाई वैक्यूम क्लीनर से कैसे कर सकते हैं? आप स्टीम ले लीजिए, तो फेफड़े का झाड़ू, पोंछा, वायरस की सफाई सब हो गया। तो इंटरनल सैनिटाइजेशन जिसका मैंने कल नाम दिया था, तो स्टीम लेते रहेंगे तो फेफड़े की सफाई होती रहेगी। जो गलती से थोड़ा बहुत वायरस आ गए हैं सांस के मार्ग में, वो भी मर जाएंगे, वो भी खिल जाएंगे। और वायु प्रदूषण थोड़ा बहुत ले आए बाहर से, वो भी क्लीन हो जाएगा, और आपके फेफड़े की बहुत बढ़िया झाड़ू पोंछा हो जाएगी। अब अगले राउंड में आपसे हम पूछेंगे कि नेक्स्ट राउंड में कि अगर पॉजिटिव हैं तो क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसके बारे में वीरेन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेन जी, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के?